चंद्रयान-3 को लेकर चीन की अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें चीन और भारत की अंतरिक्ष कार्यक्रम क्षमता की तुलना की गई है। ग्लोबल टाइम्स ने चंद्रयान-2 के विफल होने पर भी एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें कहा था कि भारत को धीरज रखने की ज़रूरत है। भारत की चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले देशों की कतार में शामिल हो गया है। बुधवार को भारत के चंद्रयान-3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में सफलतापूर्वक लैंडिंग का इतिहास रच दिया, जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। जैसे ही चांद की सतह पर भारत के लैंडर विक्रम ने लैंड किया, दुनिया भर के अखबारों ने उसे प्राथमिकता से छापा और भारत के अपेक्षाकृत सस्ते अंतरिक्ष कार्यक्रम का लोहा माना। लेकिन चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी का मुख्य पात्र माने जाने वाले अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इस खबर को काफ़ी देर बाद 24 अगस्त को देर छापा और फिर भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की तुलना चीन से करते हुए उसकी कमी निकाल दी। भारत की चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने देशों में कतार में शामिल हो गया है। ग्लोबल टाइम्स ने भारत के साथ चीन की तकनीकी तुलना करते हुए कहा कि चीन विभिन्न पहलुओं में भारत से कहीं अधिक उन्नत है। अखबार ने बीजिंग स्थित वरिष्ठ अंतरिक्ष विशेषज्ञ पैंग झियाओ के हवाले से लिखा, चीन 2010 में चांग-ई-2 के लॉन्च होने के बाद से ऑर्बिटर लैंडर को सीधे पृथ्वी चंद्रमा ट्रांसफर ऑर्बिट में भेजने में सक्षम है। भारत के पास यह तकनीकी नहीं क्योंकि उसके लॉन्च व्हीकल की क्षमता सीमित है। चीन की तकनीकी उन्नति है जिसके कारण समय और ईंधन की बचत होती है। चीन जिस ईंधन का इस्तेमाल करता है वो काफ़ी एडवांस है। चीन अखबार ने भारत को कमतर दिखाने की कोशिश की। एक्सपर्ट के हवाले में लिखा कि चीन का रोवर काफ़ी बड़ा है जिसका वजन 140 किलोग्राम है, जबकि भारत के रोवर प्रज्ञान का वजन बस 26 किलोग्राम ही है। भारत का प्रज्ञान चंद्रमा की रात का सामना नहीं कर सकता है। इसका जीवन काल चांद पर केवल 1 दिन का है। चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है, जिसके उल्टा चीन के U2 रोवर के पास चंद्रमा की सतह पर सबसे लंबे समय तक का रिकॉर्ड है क्योंकि परमाणु ऊर्जा से लैस है जिससे वह लंबे समय तक काम कर सकता है। इसके साथ ही ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि भारत और चीन को ब्रिक्स और एससीओ के मैनेजर के अंदर अंतरिक्ष के क्षेत्र में मिलकर काम करने की ज़रूरत है। चीनी अखबार ने अपने लेख और अंत में लिखा कि जो भी देश के चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम के साथ मिलकर काम करने के लिए इच्छुक हैं, चीन ने उनके लिए अपनी बाहें खोल दी। लेकिन भारत के साथ अंतरिक्ष सऊदी अरब के अखबार अल अरबिया ने लिखा कि भारत के लिए सफल लैंडिंग एक स्पेस पावर के रूप में उसकी उभरने का प्रतीक है। भारत की सरकार निजी अंतरिक्ष प्रक्षेपण और संबंधित उपग्रह आधारित बिजनेस में निवेश को बढ़ावा देना चाहती है और हिसाब से यह बेहद महत्वपूर्ण है। दुनिया भर में मीडिया ने भी की थी तारीफ। वहीं अमेरिका के न्यूज़ नेटवर्क CNN ने लिखा कि वह मिशन अंतरिक्ष में वैश्विक महाशक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत कर सकता है। इससे पहले केवल अमेरिका, चीन और रूस ने ही चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। भारत ने अपना चंद्रयान-3 दक्षिणी ध्रुव के करीब उतारा है और वहाँ इससे पहले किसी दूसरे देश ने ऐसा नहीं किया। ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन ने लिखा कि भारत एक ऐतिहासिक क्षण में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक अपना अंतरिक्ष यान लैंड कराने वाला पहला देश है। ब्रिटेन के अखबार गार्डियन ने लिखा, भारत के ऐतिहासिक क्षण में ध्रुव के पाकिस्तान के जियो न्यूज़ अपने एक रिपोर्ट में कहा कि भारत के चंद्रयान-3 ने आखिरकार चांद पर लैंड कर लिया। स्पेस टेक फर्म से जुड़े एक्सपर्ट वाला कार्ला फिडोटिको के हवाले जियो न्यूज़ ने लिखा कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने से भारत का चांद पर बर्फीले पानी की तलाश कर सकता है, जो चंद्रमा से संबंधित खोजों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। चंद्रयान-2 का विफलता पर क्या कहा था चीनी ग्लोबल टाइम्स ने। साल 2019 में जब भारत का दूसरा मिशन चंद्रयान-2 चांद की सतह पर लैंडिंग से ठीक पहले क्रैश हो गया था, तब चीन के अखबार ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा था कि भारत अब इस तरह के मून लैंडिंग करीब हो तो उसे थोड़ा धीरज रखने की ज़रूरत है। तो गाइस, कैसी लगी वीडियो? इन अखबारों ने इसे हमारे देश के बारे में छापा है। दोस्तों, हमें कहीं ना कहीं इससे आगे निकलना है, तो आप लोग वीडियो देख रहे हो, सपोर्ट करो और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करो ताकि चीन की मीडिया वालों का फाट जाए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो।